सीएम ने अपने जन्मदिन के दिन प्रदेश की जनता से पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा है कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस जन्मदिन की खुशी फूलमाला और बुके से स्वागत करके न मनाएं, इसके बजाय एक पेड़ लगाएं। पेड़ है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो जीवन है, इसलिए वृक्ष भी जीवन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ज्यादा बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने की लिस्ट में सबसे ऊपर है। सीएम शिवराज ने आज अपनी उम्र के 62वें पायदान पर कदम रख दिया है। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा है कि भाजपा के ऊर्जावान नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं। मैं उनके सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। वहीं पीएम मोदी के ट्वीट पर सीएम ने आभार व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम शिवराज को जन्मदिन की बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट में सीएम को बधाई देते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निष्ठा और समर्पण से जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहें। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। सीएम ने की लोगों से पेड़ लगाने की अपील। सीएम शिवराज का पर्यावरण से लगाव किसी से छुपा नहीं है। वो हमेशा प्रदेश की जनता को पर्यावरण को साफ रखने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस बार सीएम ने अपने जन्मदिन के दिन प्रदेश की जनता से पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा है कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस जन्मदिन की खुशी फूलमाला और बुके से स्वागत करके न मनाएं, इसके बजाय एक पेड़ लगाएं। पेड़ है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो जीवन है, इसलिए वृक्ष भी जीवन है। जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने रोपा बेलपत्र का पौधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने जन्मदिन पर सुबह सबसे पहले अपने निवास पर बेलपत्र का पौधा रोपा। इस पहले भी वो इस पूरे सप्ताह में शहर में अलग अलग जगहों पर पौधारोपण कर चुके हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पी शर्मा, मंत्री विजय शाह, मंत्री प्रभु राम चौधरी मौजूद रहे। चूंकि सीएम ने आज के दिन के लिए सभी से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति फूल माला और गुलदस्ता लेकर नहीं आए, तो उनसे मिलने आने वाले सभी लोगों ने उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें पौधे देकर दी है। शिवराज का सियासी सफर नहीं रहा आसान। सीएम शिवराज से बचपन से ही बेहद गंभीर रहे हैं। पढ़ाई के दौरान ही शिवराज ने राजनीति में कदम रख दिया था। सीएम 13 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे पहले वो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स यूनियन के 1975 में अध्यक्ष चुने गए थे। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। शिवराज इमरजेंसी के समय जेल भी जा चुके हैं और जेल से बाहर आते ही वो एबीवीपी के संगठन मंत्री बन गए थे। 1990 में पहली बार शिवराज बुधनी विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। 2005 में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इस साल उनका सियासी सितारा इतना बुलंद था कि पार्टी ने बाबूलाल गौर को हटाकर उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप दी और फिर यहां से शुरू हुआ उनकी कामयाबी का सफर। 2008 में प्रचंड बहुमत से शिवराज ने प्रदेश की जनता का दिल जीता और सीएम की गद्दी पर बैठे। 2013 में शिवराज ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की मुख्यमंत्री बने थे और साल 2020 मार्च में चौथी बार सत्ता की कमान संभाली। इस तरह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। महर में 15 सालों से कांग्रेस के दामन में रहे रवि सर्राफ ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू हो गया। आज सतना जिले के सांसद गणेश सिंह महर पहुंचे, जहां रवि सर्राफ की दुकान में गले में गमछा डाल व सर पर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज जन्म दिवस है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वृक्ष लगाकर के उनका जन्म दिवस मनाया है। मैहर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर केक काट करके और सबने सामूहिक रूप से उनको बधाई प्रेषित की है। वो दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह से मध्य प्रदेश की सेवा करते रहें और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में सफल हों।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन्हें बहुत बहुत बधाई। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि देश में जिस तरह महंगाई और बढ़ रही है उसमें क्या कमी कैसे लाए जाए? देखिए, डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, ये पहले भी सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है यहाँ भी उसको फ्लक्चुएट होता है। और ये बात सही है कि दाम बहुत बढ़ चुके हैं और इस पर सरकार विचार कर रही है क्या करना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बैठ कर निर्णय लेना है और कुछ सुझाव ये भी आए हैं कि इसको जीएसटी में दे दिया जाए। जीएसटी काउंसिल के पास भी इसको भेजा जा रहा है विचार के लिए और मुझे लगता है कि कोई सार्थक परिणाम आएंगे। और कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा था, फिर से जब पूरी तरह से सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं तो खपत भी बढ़ी है, तो ये भी कारण है। तो मैं मानता हूँ कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जैसे रसोई गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 900 950 हो गए हैं। इसमें देखिए, जो पेट्रोकेमिकल के आधार पर जो भी चीज़ बनती है उन सब पर असर हुआ, उस पर रसोई गैस पर हुआ। तो क्या इसको भी जीएसटी में ले जाएंगे? इसमें रबर पर भी हुआ है। रबर के भी दाम बहुत बढ़ गए। जो प्लास्टिक के रबर बनते थे पेट्रोकेमिकल से, उसके भी दाम बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट हुआ है। आगामी आने वाले नगर पंचायत और नगर पालिका निगम के भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ जाएंगी? सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जैसा अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, लोगों का कयास था कि शायद इतना सीटें नहीं आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो शिवराज जी की लोकप्रियता है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो कार्य पद्धति है, उसको प्रदेश की जनता पूरी तरह से स्वीकार करती है। और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के होने वाले चुनाव में पूरे सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा।